सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। मेरे सभी साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो न केवल भूतकाल और भविष्य को देख सके, बल्कि अपने शरीर को वज्र के समान अजेय भी बना सके? ऐसी एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी साधना है जिसका वर्णन केवल प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए बात करते इस दुर्लभ और प्राचीन गुप्त और रहस्यमयी साधना के विषय में। इस साधना के माध्यम से एक साधक त्रिकालदर्शी और वज्र का बन सकता है। ये साधना सुनने में बहुत ही आसान होगा और साधना की इस दुनिया में एक नया अनुभव होगा। आज मैं आपको वज्र कपाल साधना के उन रहस्यों से परिचित कराने जा रहा हूँ जिनका उल्लेख केवल रुद्रयामल तंत्र और भैरव तंत्र जैसे गूढ़ ग्रंथों में मिलता है। ये साधना इतनी शक्तिशाली और गोपनीय है कि इसे अब तक केवल कुछ ही सिद्ध साधकों ने पूर्णता तक पहुंचाया है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत रहस्यपूर्ण साधना के लिए? आइए आरंभ करते हैं। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। मेरे सभी साधकों, वज्र कपाल साधना का संबंध भगवान शिव के वज्र तत्व और कपाल शक्ति से संबंध रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक इस साधना को पूर्णता तक पहुंचाता है तो उसे त्रिकाल दर्शन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर नियंत्रण और वज्र समान शरीर प्राप्त होता है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो ये साधना शिव के गण भैरव और कपाल भैरव से जुड़ी हुई है। तंत्र ग्रंथों में वर्णन है कि प्राचीन काल में कुछ महान तांत्रिक इस साधना के माध्यम से अजेय बने और काल के बंधन से मुक्त हो गए। कुछ सिद्ध साधकों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इस साधना के द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त की और रहस्यमय रूप से लुप्त हो गए। कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि जो साधक इस साधना को पूर्णता तक ले जाता है उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगती है। एक प्रसिद्ध कथा है कि शिव के एक परमहंस साधक ने इस साधना को सिद्ध किया था और उसके बाद वे वज्र समान अजेय हो गए। कहा जाता है कि वे किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रभावित नहीं होते थे और उनकी दृष्टि मात्र से ही तांत्रिक शक्तियां नियंत्रित हो जाती थीं। पर आज के समय में इस साधना को संपन्न कर पाना असंभव के समान है। इसके साधक आज की आधुनिक दुनिया में कोई भी नहीं है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी इस साधना के कुछ पहलू अत्यंत रोचक हैं। वज्र तत्व, इसे यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह अत्यंत उच्च ऊर्जा और मानसिक शक्ति को दर्शाता है जो साधक को अविश्वसनीय आत्मबल प्रदान करता है। कपाल शक्ति, यह साधना तृतीय नेत्र को सक्रिय करने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है जिससे साधक की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। विज्ञान कहता है कि जब मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट भाग सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति को भविष्य के संकेत मिलने लगते हैं। यही शक्ति तांत्रिक साधना में त्रिकालदर्शिता के रूप में प्रकट होती है। ये साधना अत्यंत गोपनीय और जटिल है। इसे करने से पहले साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। साधना का उपयुक्त समय और स्थान, सबसे उपयुक्त समय अमावस्या की रात को ही यह साधना संपन्न करना चाहिए। ये साधना रात्रि के दूसरे प्रहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में संपन्न करनी होती है। ये साधना शमशान, काली मंडी या भैरव मंदिर या एकांत शिव साधना स्थल पर ही साधना करनी चाहिए। साधना की तैयारी कैसे होती है? आसन कुश या मृगचर्म का होना चाहिए। साधना के दौरान साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। साधना में साधक को लाल या श्वेत रंग के वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है।
इस साधना को करने के लिए एक मानव कपाल, कर्पूर, चंदन और चिता भस्म की जरूरत होती है साधक को। तभी यह साधना की शुरुआत हो सकती है। इस साधना का मूल मंत्र जो कुछ इस प्रकार है: ओम वज्रकपाली महाकालाय नमः। दूसरा मूल मंत्र यह है जो गोपनीय है। यह मंत्र से इस साधना को कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस मंत्रों से किया हुआ साधना साधक को मौत के मुख तक ले जाता है। इस मंत्र के साथ वही साधक साधना कर सकता है जिसने पहले भी कई बार तामाशिक साधना किया होगा और जिसने सिद्धि को प्राप्त किया होगा। इस मंत्र के साथ यह साधना में कुछ और परिवर्तन भी होते हैं। साधना में कुछ और वस्तु भी होती है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, इस साधना में 11 दिन से पहले ही हुई मृत्यु का ही कपाल का उपयोग में लाया जा सकता है। इस साधना को करने के लिए किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होती है और यह वही गुरु हो सकता है जिसने ये साधना को सफल किया है। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी गुरु ने ये साधना संपन्न किया है, वही अपने साधकों को ये साधना संपन्न करवा सकता है, अन्यथा नहीं। तो चलिए अब जानते हैं वह दूसरा गोपनीय मंत्र। मंत्र ओम नमो वज्र कपालेश्वर कपाल सिद्धि में कुरुते नमः। यह मंत्र केवल योग्य साधकों के लिए बताया जाता है। ऊर्जा जागरण और ध्यान विधि। साधना के दौरान ध्यान करें कि त्रिशूल से एक ऊर्जा प्रवाहित होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अपने मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा प्रवाह का अनुभव करते रहना चाहिए। शिव जी के तृतीय नेत्र से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने चाहिए। ये साधना सिद्ध होने के क्या लक्षण होती है? साधक के शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट होने लगेगी। साधक किसी भी प्रेत, आत्मा या तांत्रिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। त्रिकाल दृष्टि जागृत हो जाती है। साधक भूत, भविष्य और वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख सकेगा। शरीर में ऊर्जा का अत्यधिक संचार होगा, जिससे साधक को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। इस साधना में साधक को कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती है। बिना योग्य गुरु के ये साधना न करें। साधना के प्रभाव और रहस्यों को किसी को न बताएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्यथा ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। साधना के दौरान यदि कोई विचित्र घटना घटे तो मंत्र जाप न रोकें। वज्र कपाल साधना के दौरान साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण संयम में रहना आवश्यक है। साधना से पहले और सिद्धि के बाद ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार का भय या संदेह साधना की सफलता को बाधित कर सकता है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस साधना के रहस्यों को गोपनीय रखना अनिवार्य है। मेरे साधकों, ये साधना अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ है। इसका रहस्य केवल योग्य साधकों के लिए प्रकट होता है। साधक जब इस साधना को सिद्ध कर लेता है, तो वह भगवान शिव जी के वज्र तत्व और कपाल शक्ति से जुड़ जाता है। इस सिद्धि के बाद साधक का शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। वह भय, मृत्यु और नकारात्मक शक्तियों से परे चला जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।